तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो सीधे तौर पर इस सवाल का जवाब देता है कि आखिर हमारी असली सफलता और उपलब्धियां हैं क्या। सच बताऊं तो इस विषय को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं। भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम इन चीजों को भूल जाते हैं। इसमें हम समझेंगे कि बाहर की दुनिया की सफलता और हमारे अंदर की शांति के बीच असल में क्या कनेक्शन है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सीधे अपने मूल विषय पर आते हैं। स्रोत की ये पहली लाइन ही बहुत दमदार है। विश्वास और आंतरिक स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्तियां हैं। जरा सोचिए, जब हम संपत्ति शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पैसा, घर या कोई कीमती सामान, है ना? लेकिन यहां नजरिया बिल्कुल अलग है। ये हमें बताता है कि जीवन में अगर कुछ सबसे मूल्यवान है, जो समय के साथ कभी घटता नहीं, तो वो है हमारा भरोसा और हमारे भीतर की आजादी। यही वो मजबूत नींव है जिस पर हम आज की पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाग 1 जीवन की सबसे बड़ी संपत्तियां। भाग 2 विश्वास और चरित्र की परीक्षा। अब देखिए, ये बिंदु कितनी खूबसूरती से हमारे एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ता है। अक्सर समाज में चतुराई या धोखे को एक आसान शॉर्टकट मान लिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी का विश्वास तोड़ना कोई बहुत बड़ी होशियारी है, लेकिन हमारा स्रोत इसे पूरी तरह से खारिज करता है। यह स्पष्ट करता है कि धोखा देना कोई चालाकी नहीं, बल्कि चरित्र की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसके विपरीत सच्ची महानता किसी को चकमा देने में नहीं है, बल्कि हर मुश्किल स्थिति में भी ईमानदारी और उस भरोसे को मजबूती से बनाए रखने में है। कमजोरी और महानता के बीच का ये फर्क समझना सच में बहुत जरूरी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि धोखे की कीमत असल में बहुत भारी होती है और ये समय के साथ बस बढ़ती ही जाती है। जब भी किसी का विश्वास टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता या एक बंधन खत्म नहीं होता, बल्कि उस इंसान की पूरी विश्वसनीयता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। बात सिर्फ एक व्यक्ति को खोने की नहीं है, बात उस पूरी नींव के दरकने की है जिस पर यह दुनिया हमें देखती और समझती है। भाग 3 वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ। अब हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर हमारे भीतर की ओर जाता है और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ है मनमर्जी करने की वो झूठी और सतही आज़ादी, मतलब मन में जो आया वही कर लिया, अपनी हर इच्छा पर बिना सोचे समझे काम करना। हम अक्सर इसी को आज़ादी मान लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर पाठ हमें समझाता है कि गहरी और सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम सजग होकर पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करते हैं। मनमर्जी करना आज़ादी नहीं है, वो तो असल में अपने ही मन का गुलाम होना है। अब इस मानसिक जाल को जरा करीब से समझते हैं। इच्छाएं, अलग अलग तरह के डर, क्रोध, लालच, दूसरों से लगातार तुलना करना, बेहिसाब उम्मीदें पालना और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, ये सब क्या है? स्रोत हमें समझाता है कि जब हमारा मन हर वक्त इन भावनाओं की उथल-पुथल में उलझा रहता है, तो हम अनजाने में अपने ही लिए एक मानसिक जेल बना रहे होते हैं। बाहर से हम भले ही कितने भी स्वतंत्र क्यों ना दिखे, लेकिन सच तो यह है कि भीतर से हम इन्हीं बेड़ियों में बहुत मजबूती से जकड़े हुए हैं। तो भाई, इसका समाधान क्या है? सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता आखिर मिलती कैसे है? यह तब मिलती है जब हम एक कदम पीछे हटना सीख लेते हैं। अपने हर विचार और भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सजगता से उन्हें बस शांति से देखना, यही असली मुक्ति है। इस अंदर के शोर को जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसका निरीक्षण कीजिए। यही वो चीज है जो हमें भीतर से आजाद करती है। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है, वही वास्तव में अंदर से शांत रह सकता है। भाग 4 सच्ची सफलता की परिभाषा। जिंदगी में जब भी कोई चुनौती आती है तो वो हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट विकल्प रखती है। एक रास्ता है धोखा, गुस्सा और स्वार्थ जैसी अपनी निचली प्रवृत्तियों के साथ प्रतिक्रिया देने का, और दूसरा रास्ता है हर स्थिति में सच्चाई, धैर्य, करुणा और ईमानदारी को चुनने का। और सच कहूं तो यही हमारे पास मौजूद सबसे बड़ी ताकत है, अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाने की और हमेशा अपने उच्चतम मूल्यों को चुनने की आज़ादी। और यही बात हमें एक बहुत ही सशक्त, बहुत ही शक्तिशाली एहसास की ओर ले जाती है। जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसे बाहर की कोई भी परिस्थिति कभी हरा नहीं सकती। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वयं पर, यानी अपने खुद के मन और अपनी भावनाओं पर काबू पाने से हमें एक ऐसी अजेय शक्ति मिल जाती है जिसे कोई भी बाहरी असफलता या चुनौती कभी भी हमसे छीन नहीं सकती। स्रोत का ये शानदार उद्धरण
हमारी आज की पूरी चर्चा को बहुत ही खूबसूरती से समेट देता है। इसमें कहा गया है कि सच्ची सफलता दूसरों को हराने या धोखा देने में नहीं, बल्कि अपने चरित्र, ईमानदारी और आत्म जागरूकता को बनाए रखने में है। शांत मन, निष्कलंक चरित्र और आंतरिक स्वतंत्रता ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हैं। यह हमें बहुत गहराई से याद दिलाता है कि किसी को पछाड़ना असली कामयाबी नहीं है। एक शांत मन और बेदाग चरित्र दुनिया की किसी भी बाहरी जीत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। जैसे ही हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, आइए एक बहुत ही गहरे सवाल को अपने साथ लेकर चलते हैं। क्या हम बाहरी दुनिया को हराने में उलझे हैं या स्वयं पर विजय प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं? हमें इस बात पर बहुत ही शांति से विचार करना चाहिए कि हमारे हर दिन की भागदौड़ और प्रयास आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ दुनिया को जीतने के पीछे भाग रहे हैं या खुद पर महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले विश्लेषण में फिर से एक नए और दिलचस्प विषय के साथ मिलेंगे।